बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 33 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक क्लास फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेटमेंट है डिफाइन होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कि डिफ़ाइन करें कि होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर जो हमें शो करवाता है रिलेटिव चेंज, जो चेंज होती है अकरिंग इन द प्रोड्यूसर बनाने वाला, सेलिंग प्राइस बेचने वाली कीमत, ऑफ ए वेरिएबल किसी वेरिएबल में, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस वक्त और जगह के लिहाज से, आर कॉल्ड होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है बेटा कोई भी चीज़ जो बना के सेल की जाती है उसकी प्राइस में वक्त और जगह के लिहाज से जो तब्दीली वाक़या होती है उसे हम क्या कहते हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। Index number that show relative change occurring in the producer's selling price of a variable or group of variable with respect to time or place are called wholesale price index number। के वो इंडेक्स नंबर जिसमें तब्दीली होती है चीज़ बना के सेल करने में वक्त और जगह के लिहाज से जो तब्दीली वाक़या होगी उसे हम क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। उसके बाद है डिफ़ाइन वॉल्यूम और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, के वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, क्वांटिटी भी होता है। डिफ़ाइन करें इंडेक्स नंबर दैट शो रिलेटिव चेंज अकरिंग इन द क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल। क्वांटिटी कहते हैं बेटा मिकदार को, ऑफ ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस आर कॉल्ड वॉल्यूम इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कि बेटा उसने कहा है कि डिफ़ाइन करें वॉल्यूम या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम को हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं, कि कोई भी क्वांटिटी। अब इंडेक्स नंबर दैट शो रिलेटिव चेंज है, वो इंडेक्स नंबर जिसमें तब्दीली वाक़या होती है इन द क्वांटिटी में, मिकदार में, ऑफ वेरिएबल की, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल, या हमारे पास क्या हो, ग्रुप ऑफ वेरिएबल हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस वक्त और जगह के लिहाज से, इज़ कॉल्ड वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, या इसको बेटा थर्ड नाम इसका क्वांटम इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 4 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, के इंडेक्स नंबर के 4 यूजेस बयान करें, इस्तेमाल कहाँ पे होता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर यूज एज इकनॉमिक्स बारोमीटर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इकनॉमिक बारोमीटर क्या होते हैं, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रेट, ये हमारे पास इकनॉमिक्स वेरिएबल होते हैं। उनमें भी हम इकनॉमिक्स बारोमीटर भी हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू नो द बाइंग पावर ऑफ मनी, के रकम की पावर को जानने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं, कि कितनी पावर हर साल की रकम हर साल में कितनी चेंजिंग प्राइस में आती है या रकम में आती है। दे आर यूज टू कंपेयर रिलेटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस, इसकी वजह से हम जो तब्दीली वाक़या होती है उसको भी हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से, और प्लेस, जगह के लिहाज से। इंडेक्स नंबर आर यूज टू जज द चेंज विच कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, के इंडेक्स नंबर की वजह से जो तब्दीली हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आती वो भी हम मालूम कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर आर यूज टू जज, के इंडेक्स नंबर की वजह से हम जज करते हैं द चेंज, जो तब्दीली हो रही होती है, विच कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, जिसे हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, उसको भी हम जज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, के नुकसानात क्या हैं शॉर्ट कमिंग इंडेक्स नंबर के। इम्प्रॉपर बेस पीरियड गिव मिसलीडिंग रिजल्ट्स। इम्प्रॉपर बेस पीरियड, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हम किसी एक ईयर को या तो वो दे देता है, उसको हम बेस बनाते हैं। अगर वो इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर ना लिया जाए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएंगे, मिसलीडिंग रिजल्ट्स, गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। इंडेक्स नंबर गिव रफ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज, के इंडेक्स नंबर की वजह से रफली बेदा कहते हैं बेतरतीब, कि हमारे पास एक तरतीब के साथ तब्दीली वाक़या नहीं होती है, इंडेक्स नंबर की वजह से रफली चेंजिंग आ रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पेज नंबर 243 पे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, पेज नंबर 243 क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड इंडेक्स नंबर, हमने इंडेक्स नंबर मालूम करना है। और प्राइस का फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा हमारे पास गिवन है यूजिंग द एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एज बेस, कि हमने जो लास्ट
5 ईयर हैं उनकी एवरेज को हमने बेस बनाना है। तो बेटा मैंने पेज पे मेंशन कर दिया, इंडेक्स नंबर मालूम करना है, बेस किसके इक्वल है, एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब ईयर हमारे पास गिवन है 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985, और इसकी प्राइस भी दे दिया 10.75, 12.1, 13.1, 13.85, 14.25, 15.90, 16.8, 14.15 और 13.2, 14 और 10.75। ये तो हमारे पास डाटा गिवन था। उसने कहा कि एवरेज बनाना है, हमने किसको बनाना है एवरेज, लास्ट 5 ईयर को। तो बेटा लास्ट 5 ईयर कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 81, 82, 83, 84 और 85, इसको हमने एवरेज बनाना है। एवरेज होती क्या है बेसिकली कि जिस चीज़ की एवरेज निकालनी है उस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उतने की तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। अब उसने लास्ट 5 ईयर लिया है तो हमने लास्ट 5 ईयर की वैल्यू लेनी है, 81 की लेनी है, 82 की, 83 की, 84 की और 85 की, उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो बेटा मैंने लिख दिया एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, 16.81 की है हमारे पास 16.8 प्लस 82 की है 14.15 प्लस 83 की है 13.20 प्लस 84 की है 14 प्लस 85 के 10.75। तो मैंने इनको ऐड कर दिया। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ है, तो 5 पे डिवाइड कर देंगे। इनको 5 वैल्यूज़ को बेटा प्लस करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर क्या निकली है, 13.78। तो ये हमारे पास बेस बन गई 13.78। तो बेस को हम किससे डिनोट करते हैं, नॉट से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है पी नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 13.78 के इक्वल आ गया, और मैंने इसके ऊपर सर्कल भी किया हुआ है। अब बेटा ईयर लिख लेंगे टेबल वाइज, प्राइस भी लिख लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर मालूम करने के हमारे पास 2 मेथड थे, एक होता है फिक्स बेस मेथड और एक होता है चेन बेस मेथड। मैंने बताया था जहाँ पे बेस की बात करेगा वहाँ पे फिक्स बेस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे बेस हमारे पास निकल आई है तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, फिक्स बेस मेथड लगाएंगे। तो उसका फार्मूला क्या होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट। इसमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो प्राइस चाहिए होती है करंट ईयर की और एक प्राइस चाहिए होती है बेस की। तो बेस हमारे पास पी नॉट निकल आया है। अब पी एन रह गया। पी एन क्या होता है बेटा, जिस ईयर को हम सॉल्व कर रहे होते हैं वही हमारे पास पी एन होता है। एन का मतलब होता है करंट का, जो हमारे पास चल रहा हो। अब हमारे पास 1975 है तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 10.75। तो ये ईयर हमारे पास क्या बन जाएगा, पी एन। तो पी एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 10.75 डिवाइड बाई बेस हमारे पास किसके इक्वल है, 13.78 के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमने इसका रिजल्ट क्या देना होता है इंडेक्स नंबर का परसेंटेज में, तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा 10.75 डिवाइड बाई 13.78 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 78.01। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 1976, तो इसकी प्राइस क्या है, 12.1। तो हमारे पास पी एन किसके इक्वल हो जाएगा, 12.1 डिवाइड बाई पी नॉट हमारे पास किसके इक्वल है, 13.78 मल्टीप्लाइड बाई 100। 12.1 डिवाइड बाई 13.78 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा, 87.8। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1977 है तो इसकी प्राइस 13.1 के इक्वल है। तो पी एन क्या हो गया, 13.1 डिवाइड बाई पी नॉट, अब क्या हो जाएगा, 13.78 मल्टीप्लाइड बाई 100। 13.1 को डिवाइड करेंगे 13.78 के और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो बेटा 95.06 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 1978 ईयर है तो इसकी प्राइस है 13.85। तो पी एन क्या हो जाएगा, 13.85 हो जाएगा, डिवाइड बाई पी नॉट क्या हो जाएगा, 13.78 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 13.85 को डिवाइड करेंगे 13.78 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 100.5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1979 है, इसकी प्राइस है 14.25। तो पी एन किसके इक्वल हो गया, 14.25 के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा 14.25 डिवाइड बाई पी नॉट हमारे पास किसके इक्वल है, 13.78 के इक्वल है। तो 13.78 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो 103.41 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1980 है तो 1980 ईयर है तो इसकी प्राइस क्या है, 15.9 है। तो पी एन क्या हो जाएगा, 15.9 डिवाइड बाई पी नॉट क्या है, 30.78 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे 100, तो 115.38 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1981 है तो ये पी एन क्या हो गया, 16.8 को डिवाइड करेंगे 13.78 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 121.91 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1982 है तो इसकी प्राइस 14.15 है। तो पी एन क्या हो जाएगा, 14.15
डिवाइड बाई पी नॉट 13.78 है, इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 102.68 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 1983 है, तो इसकी प्राइस है 13.2, तो 13.2 को डिवाइड करेंगे 13.78 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 95.79 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1984 है, तो इसकी प्राइस बेटा 14 है, तो 14 को डिवाइड करेंगे किस पे, पी नॉट पे, 13.78 पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 101.59 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1985 है, तो इसकी प्राइस क्या है 10.75, तो अब पी एन क्या हो गया 10.75, 10.75 को पी नॉट पे डिवाइड कर देंगे, पी नॉट क्या है 13.78 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो बेटा 78.01 आ जाएगा। तो मुझे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बेटा ये सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 3 की वजह की तरह है, तो मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। फाइंड इंडेक्स नंबर, हमने बेटा इंडेक्स नंबर मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है बेटा, फाइंड इंडेक्स नंबर, हमने इंडेक्स नंबर मालूम करना है। आप प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा हमारे पास गिवन है। टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर एज बेस, कि हमने जो बेस बनानी है वहाँ पे उसने कहा था लास्ट 5 ईयर, यहाँ पे उसने कहा ऑल ईयर के तमाम ईयर को हमने बेस बनाना है। तो बेटा एवरेज ऑल ईयर की कैसे निकलेगी, 15, पहला ईयर 70 है तो इसकी प्राइस 15 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 30 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 48, तो इन तब को ईयर को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज निकल आएगी ऑल ईयर की। तो यही हमारे पास पी नॉट हो जाएगा, बाकी सारा काम सेम एज इट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।